वो फिगर इट आउट खत्म होने के बाद चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये गेम दिया हुआ है प्लेइंग विद टाइल्स। इसमें ऐसी सी टाइल्स दी हुई हैं आपको आपकी एट द एंड ऑफ द बुक। सो एंड ऑफ द बुक पे जाओगे तो ऐसी सी कुछ टाइल्स नजर आ जाएंगी आपको। ऐसी सी टाइल्स हैं, इसमें से इंडिविजुअल टाइल को आप कट आउट कर सकते हो। जो ऐसी दिखने वाली टाइल है उसको एक कट आउट कर ले। और उसके बाद सिमेट्री, हम इतनी इतनी देर से सिमेट्री पढ़ रहे हैं, इन तीनों पार्ट्स को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना है ना। यूज जैसे कि बी पार्ट में पढ़ रहा हूँ, यूजिंग 16 सच टाइल्स टू मेक अ फिगर दैट हैव एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये खुद बनाने की कोशिश करना है ऐसी लाइंस। तो ये वाला गेम हम नहीं कर रहे, ये आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट उन्होंने एक और गेम दे रखा है, उन्होंने कहा मेगा 6x6 ग्रिड। तो ये 6x6 ग्रिड दिख रही होगी तुम्हें, इसमें 6 स्क्वेयर्स हॉरिजॉन्टली है, 6 स्क्वेयर्स वर्टिकली। 6x6 ग्रिड बना लो या किसी भी साइज की ग्रिड बना लो, इसमें दो प्लेयर्स खेलते हैं। दोनों प्लेयर्स ऐसी सी लाइन बनाते हैं, जैसे इन्होंने एक बना रखी है, एक और लाइन में बनाते हैं। तो ये लाइन बनाने का कंडीशन ये होती है कि आपको दो स्क्वायर्स के थ्रू ये लाइन गुजारनी है। या तो आप इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई, या फिर आप वर्टिकल बना सकते हैं ऐसे से, है ना। आप इसको डायगोनल नहीं बना सकते, दो एडजेसेंट स्क्वायर्स में से लाइन आपको बनानी है, ऐसे नहीं बनानी। ये वाला लास्ट वाला तरीका गलत है। आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनानी है। दो प्लेयर्स खेलते हैं, एक एक करके वो लाइंस बनाते रहते हैं, और तब तक खेलते हैं वो दो प्लेयर्स जब तक ये लाइंस बननी बंद नहीं हो जाती। सो लास्ट प्लेयर जब वो सक्सेसफुली एक लाइन ड्रॉ कर देता है और उसका नेक्स्ट वाले प्लेयर को कोई जगह नहीं मिलती लाइन बनाने की, तो वो हार जाता है लास्ट वाला प्लेयर, जब उसको लाइन बनाने की जगह नहीं मिलती है ना। और लाइंस ऐसे भी नहीं बनानी होती कि एक स्क्वायर के अंदर दो लाइन, जो इन्होंने नॉट अलाउड वाला एक फिगर बना के दे रखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक लाइन, एक ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई उसी स्क्वायर के थ्रू, दूसरे ने वर्टिकल लाइन उसी स्क्वायर के थ्रू, तो इस वाले स्क्वायर में दो लाइंस आ गई, तो ये भी नहीं करना है। खैर, इस तरह से जब आप इसको खेलते रहोगे, दो प्लेयर्स खेल रहे हैं लेट्स से, है ना, तो इसको उस तरह से भर रहे हैं, खेल रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये सारी लाइंस, ये पूरी फिगर जो है, इसमें हम ये विनिंग स्ट्रैटेजी पूछेंगे कि विनिंग स्ट्रैटेजी बताओ। तो मैं कहता हूँ कि ये पूरा स्क्वायर चलो लाइन से भर गया है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी भर गया है, ये भी भर गया है ना, ये वाला पार्ट भी भर गया है। इसमें लेफ्ट वाला एक खाली स्क्वायर रह गया है, ये वाला पार्ट भी भर गया है, और ये वाला पार्ट भी भर गया है। अब इसकी विनिंग स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो वाले सारे पार्ट्स इसके भर चुके हैं, है ना। ये वाले सारे पार्ट्स इसके भर चुके हैं फिगर के, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये सब भरा हुआ है। और सिर्फ इसमें अब ये चार स्क्वायर्स बचे जो वाइट से मैंने छोड़ दिए, वो चार स्क्वायर्स हैं। नाउ लेट्स से कि आपका टर्न आया है, आप चाहते हो कि आप जीत जाओ। आप इन चार स्क्वायर्स को, सॉरी ये लास्ट वाला स्क्वायर मैंने गलती से फिल कर दिया। मुझे लास्ट वाला ये स्क्वायर खाली छोड़ना है, ओके। सब इसमें सिर्फ ये चार स्क्वायर्स ही बचे हैं व्हाइट कलर के, जो छोटा सा एल बना रहे हैं, है ना। ये चार स्क्वायर्स बचे हैं, 1 2 3 4, ये चार स्क्वायर्स बचे हैं। अब आपको ये गेम खेलना है, आप ऐसे इस तरह से खेलना चाहते हो कि आप एक लाइन बनाओ और आपका नेक्स्ट जो ओपोनेंट है वो लाइन ही ना बना पाए, वो लाइन ही ना बना पाए। अगर वो लाइन नहीं बना पाएगा तो वो हार जाएगा, आप जीत जाओगे। तो अब इन चार स्क्वायर्स में अगर आप बिल्कुल शरीफ से बच्चे हो तो आप इसमें यहाँ लाइन बना दोगे, है ना, और आपका ओपोनेंट यहाँ पे लाइन बना देगा। उसके बाद आपकी बारी आएगी तो सारे स्क्वायर भर चुके, आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचने में तेज हो तो आप इन चार स्क्वायर्स को इस तरह से फिल करोगे कि आपके आपके ओपोनेंट को टाइम ही ना, आपके ओपोनेंट को जगह ही ना मिले। तो आप वो लाइन यहाँ पे बना दो, इन चारों में इन दो स्क्वायर्स को कनेक्ट कर दो। अब खाली स्क्वायर्स जो दो रह गए, इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं, इसके थ्रू वो लाइन नहीं बना सकता। तो आपने जब ये वाली लाइन बनाई, वर्टिकल वाली लाइन, इन दो स्क्वायर्स के थ्रू, अब आपका ओपोनेंट के पास कोई जगह नहीं बचेगी लाइन बनाने की, और आप जीत जाओगे। तो इस गेम की विनिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होती है कि आपको मैक्सिमम स्क्वायर्स को वेस्ट करना होता है। जितना आप वेस्ट कर सकते हो स्क्वायर्स को, जहाँ लाइन ही ना बन सके, उतनी जल्दी से आप जीत सकते हो। जब आप खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इस गेम को फन एंड क्रिएटिव वे में खेलने की कोशिश करो, रादर देन विनिंग स्ट्रैटेजी सोचने के लिए। ये अच्छा टाइम पास गेम होता है। ओके, चैप्टर खत्म हो गया, ये समरी हो गई। समरी के बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कुछ। सो फर्स्ट बुलेट पॉइंट में लिखा है, व्हेन अ फिगर इज मेड अप of parts that repeat in a definite pattern,
we say that the figure has symmetry, we say that such figure is symmetrical. तो कोई भी फिगर जिसमें पार्ट्स रिपीट हो रहे होते हैं डेफिनेट पैटर्न में, तो हम उस फिगर को कहते हैं कि उस फिगर की सिमेट्री है, सिमेट्री की डेफिनेशन होती है ना। एंड वी से वो फिगर जो है वो सिमेट्रिकल फिगर है। सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा है लाइन दैट कट्स अ प्लेन फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप एंड फोल्डेड अलोंग दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। कोई भी लाइन अगर किसी फिगर या शेप को इस तरह से कट करेगी जो रिजल्टिंग दो पार्ट्स हो वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे, उन दोनों को आप उस लाइन के अक्रॉस फोल्ड करो तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलती है इन्होंने, अब इससे पहले नहीं बोला था चैप्टर में। थर्ड बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। अब फिगर में है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये तो हम देखते हुए क्या है, बहुत सी लाइंस, बहुत सी फिगर्स ऐसी होती हैं जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। जैसे अभी लास्ट में हमने अशोक चक्र पढ़ा, उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री दिखी है हमें, 24 लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक सर्कल होता है, परफेक्ट सर्कल जो होता है उसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। सो एनी फिगर में हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में पढ़ते हैं। समटाइम्स अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम व्हेन इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, सच एन एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये रोटेशनल सिमेट्री की बात करें कि फिगर को अगर हम रोटेट करें, कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं विच लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन दे आर रोटेटेड बाय अ सर्टेन एंगल, और उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सिमेट्री। A figure that has an angle of symmetry strictly between 0 and 360 degree is said to have rotational symmetry. ऐसी फिगर्स जिसके अंदर कोई भी एंगल ऑफ सिमेट्री नजर आए, है ना, एंगल ऑफ सिमेट्री 0 to 360 नजर आता है, बिकॉज रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम। रोटेशन 0 to 360 हो सकता है, कंप्लीट टर्न में 360 हो जाएगा, इसके बीच में कोई भी एंगल आता है, देन दैट फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। और जो पॉइंट होता है अबाउट विच द फिगर इज रोटेटेड, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में देखते हैं। अब फिगर में है मल्टीपल एंगल्स ऑफ सिमेट्री। जिस तरह एक फिगर के मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, उसी तरह एक फिगर के मल्टीपल एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, है ना। उस फिगर के मल्टीपल एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। उसमें याद रख सकते हो, स्क्वायर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। स्क्वायर को जब भी आप 90 डिग्री से घुमाओ, है ना, 90 डिग्री से इधर को रोटेट किया तो उसका ये वाला कॉर्नर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाओगे फिर वो यहाँ आ जाएगा, फिर घुमाओगे यहाँ आ जाएगा। तो इसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, है ना। 4 एंगल्स कौन कौन से सिमेट्री के एंगल्स होते हैं, 90, 180, 270 और 360 डिग्री, ये इसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो उसके अंदर 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, और स्क्वायर के अंदर 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री भी होते हैं, हमने जो पहले पढ़े थे। एनीवेज, सो इन्होंने ये बोला कि अ फिगर में have multiple angles of symmetry. Next bullet point पढ़ते हैं। Some figures may have a line of symmetry but no angle of symmetry, while others may have angles of symmetry but no lines of symmetry. उन्होंने ये बोला कि ऐसी फिगर्स हो सकती हैं जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आए बट कोई एंगल ऑफ सिमेट्री ना हो। तो उसके लिए हमने एक फिगर, याद होगा तुम्हें, तो हमने एक ऐसी फिगर बनाई थी, ट्रेपीजियम बोला था उसको। ट्रेपीजियम को अगर हम सेंटर से ऐसे डिवाइड कर दें तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मानी जा सकती है। इसके लेफ्ट और राइट हाफ एक दूसरे पे कंप्लीटली फोल्ड हो जाएंगे, बट इसके अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अगर आप इसको रोटेट करके देखोगे तो ये अपने आप, जब तक एक कंप्लीट टर्न नहीं हो जाएगा, इसका फिगर दोबारा नहीं बनेगी। सो दिस में बी अ फिगर विच हैज लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो एंगल ऑफ सिमेट्री। उसी तरह से अदर फिगर्स होती है जिसके अंदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं बट नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती, है ना। उसके लिए हमने आपको पैरेललोग्राम बताया था। एक तरफ को टिल्टेड वाला स्क्वायर या रेक्टेंगल, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इसको अगर आप रोटेट करोगे अलोंग इट सेंटर तो ये 180 डिग्री पे जाके अपने आप को कंप्लीटली सेम बन जाता है ना, फिर से सेम दिखने लग जाता है। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो फिर से पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री तो है बट इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। सेकंड वाले इसमें अगर तुम सोचो कि हम इसको इस लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल बनाने की सोचें या इस लाइन के अक्रॉस सोचें, ये फोल्ड हो जाए फिगर एक दूसरे को कवर कर ले, तो नहीं हो सकता। तो पैरेललोग्राम एग्जांपल होता है सेकंड वाले तो उसका कि एंगल्स, सब फिगर्स में हैव एंगल्स ऑफ सिमेट्री, सो इसका एंगल ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री था बट इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसको फोल्ड नहीं कर सकते पैरेललोग्राम को। ये फिगर्स ऐसी हो सकती हैं। एंड समटाइम्स नेक्स्ट इसमें आगे लिखा है सम फिगर्स में हैव बोथ
लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज वेल एज एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ऐसी फिगर्स भी हो सकती है जिसमें दोनों ही हो, है ना, बोथ लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी हो और एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हो। इसके लिए फिर से तुम याद कर लो अशोक चक्र, उसमें 24 एंगल्स ऑफ सिमेट्री एंड 24 लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी थे। तो ऐसी फिगर्स भी हो सकती हैं। सो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे। बाय बाय।